मुनि देवी देवता कुछ नहीं। बोलो। जोगी जाति तपी ब्रह्मचारी जनक सनक संन्यास कहते हैं जोगी जति सती सन्यासी, कहते हैं ये भी कुछ नहीं है, गुरु के सामने कुछ है ही नहीं। जब ये पुरुष इतनी बड़ी लोक में, यहाँ धर्म लोक में सनातन से गुरु की महिमा रही, और जब तक एक जीव भी, एक सूरत भी यहाँ रहेगी तब तक ये महिमा रहेगी। कहते हैं कुछ नहीं कर सकते। बोलो। आत्म परमात्म नहीं मानो। और सूरत कहती है भाई न मैं आत्मा न परमात्मा में किसी को नहीं मानता। बहुत साफ साफ पूरा विश्वास के साथ अटल और निश्चित होकर के, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा विश्वास और प्रीत प्रतीत के साथ कहते हैं मैं किसी को नहीं जानता। बोलो। सात नाम जानू नयनामी। और वो कहती है कि भाई ना मुझे सतनाम मालूम है और ना मुझे, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता और ना मैं मानता हूँ। कहाँ देवी, कहाँ देवता, कहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव, कहाँ मतलब ऋषि मुनि जोगी तभी सन्यास, कहते हैं कुछ नहीं, गुरु के आगे ये कुछ है ही नहीं। बोलो। लिख लिख गिरंथ सब करत और आप कहते हैं कि सारे ग्रंथों में सार लिखा है, लेकिन मानता कोई नहीं। सारे ग्रंथों में सब जगह लिखा हुआ, सब ग्रंथों में कोई ग्रंथ उठा के देखिए गुरु की महिमा, और बगैर गुरु के एक कदम नहीं चल सकता कोई नहीं। तो जहाँ लिखा हुआ वो नहीं मानता, तो कहते हैं मैं किसी को नहीं। आप जिसको चाहो उसको मानो, मैं तो गुरु को ही मानता हूँ, वही सब कुछ करता जाता है, उन्हें और विधाता उनमें कोई कमी नहीं है। बोलो। सबको करूं प्रणाम जोड़े कर पर कोई नहीं सके गो। अब वो सूरत कहती है मैं सबको प्रणाम करती हूँ, यानी दोनों आंखों के करों को जोड़कर, ये कर नहीं, ये हाथ शरीर के हाथ नहीं ऐसे, ये दोनों करों को जोड़ करके सबको प्रणाम करती है, और सतगुरु के समान कोई नहीं, उसके बगैर प्रणाम, कोई दुश्मनी थोड़ी किसी से, कहते सबको प्रणाम कर। ये करों को जोड़कर, ये दोनों कर, दोनों आंखों की पुतलियों को जो नारायण उनको ऐसे जोड़ करके प्रणाम करती हो सबको, और सतगुरु सतगुरु के समान हो सकती है। बोलो। सतगुरु कृपा सबन को जाना बिन सतगुरु कैसे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सतगुरु की कृपा जब हुई तो इन सबको तब जाना, तब भेद मिला। बगैर सतगुरु की कृपा के कैसे भेद मिलेगा कि भाई अंदर में ये रास्ता है, ये चढ़ो, ये शब्द का है, ये नाम का है, ये ईश्वर का है, ये उसका नाम है, इसका रूप है, उसका स्थान है। कहते हैं कि सतगुरु की जब कृपा हुई तो सबन को जाना। अगर सतगुरु नहीं मिलते तो क्या पता ये क्या करते, ये तो पहले भी थे, तो पहले तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। अरे भाई जब पहले भी सत और अब भी है और भविष्य में भी ये रहेंगे, तो ये कुछ नहीं बता सकते कि सतगुरु की, कि सतगुरु सबन से जाना, सतगुरु के द्वारा सबको जाना। उनकी जब कृपा और दया हुई तो इनको जाना, इसलिए इन सबको प्रणाम करती। और सतगुरु के समान कोई, उन्होंने तो इसका भेद बताया, और ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, शिव का भी, शक्ति का भी, ईश्वर का भी, माया का भी, ब्रह्म का भी, प्रकृति का, पार ब्रह्म का भी, सब कहते हैं कि इन सबको सतगुरु द्वारा जाना। बोलो। सतगुरु सबका भेद बखाने अब किसको गुरु से वो सूरत कहते हैं कि जब सतगुरु सबका भेद वर्णन करते हैं, भेद बताते हैं, तो आप बताओ किसको किसको बड़ा माने। सतगुरु के बगैर कौन बड़ा है? जब ये सबका भेद बता रहे हैं और चला रहे और लिए जा रहे हैं, तो मतलब अब इससे बढ़कर क्या होता? वो तो यहाँ और ने तो किसी ने बताया नहीं सबका भेद, ये
तो असल में इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती, इतना विश्वास, अटूट प्रेम, प्रतीत, ये सब आने पर दृढ़ता आती है। नहीं तो जीव रह जाता है कि तीरथ है, राम है, कृष्ण। अरे राम और कृष्ण को बुरा कौन कहता है? वो तो थे सबको प्रणाम, रास्ते में सब मिलेंगे। एक दो राम, एक दो कृष्ण। जब वो साकेत लोक में जाइए तो राम ही राम, सब राम। इतना बड़ा लोग है, सब राम ही राम, जिसको देखिए सब वहां राम ही राम। जब गोलोक में जाइए तो सब कृष्ण ही कृष्ण, एक दो कृष्ण का मंडल अनंत हो, बेशुमार, गिनती में नहीं आ सकते इतने कृष्ण। तो कहने का मतलब है कि गुरु की कृपा से सबको, तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। किनकी कृपा से? कहते गुरु की। इन्होंने इनका भेद बढ़ाया, सबको प्रणाम। जब उनको याद किया जाए, प्रणाम किया जाता है, तो काहे को बातें करते। लेकिन अब ये एक आंख बंद है, भेद गुरु से मिला नहीं, तो भी बेचारे जिसको चाहते हैं यही सब छोड़ा नहीं जाता। कोई ऐसे जीव काट रहा, कहते हैं हमारा देवी देवता इसी से खुश हो जाएगा, तो हत्या करना। जीव काट वो प्रसन्न होगा? अरे वो प्रसन्न हो जाएगा हत्या करने से? ये तो सोचना चाहिए। हत्या करने से देवी प्रसन्न होती है? देवी तो एक माता होती है। वो बच्चे का कभी मतलब है कि बलिदान चाहती है, लेकिन नहीं, तुमने कहा खुश हो जाएगी तो खुश हो गई, तुमने कहा ना खुश हो गई तो ना खुश। लेकिन बात यह है कि हत्या अति दुखदायी, ये तो हत्या का अपराध है। ये तो जब लग जाता है तो छूटता नहीं, बदला देने ही पर छूटता है। तो कहते हैं कि भाई इन्होंने गुरु का सबका वेद बताया, तो इनसे बढ़कर के और किसको जाने। उन्होंने तो पहले बताया नहीं कि भाई चलो भाई अपना भी वेद बता दे, सबका बता दे, उनको तो मालूम नहीं। तो कहते हैं हम गुरु के बगैर किसी को बोलो। गुरु ने सबका पद दर्शाई, जैसे जैसे जिनकी गति। कहते हैं गुरु ने सबका पद दर्शाया, यदि किसी की कोई आलोचना, ये पद पर रहते, पद पर रहते, पद पर, इनका काम ये है, इनका काम ये है, ये मतलब ये है कि लिंग लोक में रहते हैं, ये सूक्ष्म लोक में रहते हैं, ये मतलब कारण लोक में, इसके कारण के परे रहते हैं। जो जितनी गति थी गुरु ने सब उसको दर्शाया, बताया, समझाया। ऐसा नहीं है कि जिसकी जो गति है उसको नहीं, जो ईश्वर की गति है, जो ब्रह्म की गति है, जो पार्वती की है, जो महाकाल, सब गुरु ने बताया जिसका जैसा। और फिर अपना भी भेद बताया, जहाँ के तुम रहने वाले हो, तुम्हारा कौन पिता है, वो सतपुरुष, तो उसको भी कहते हैं हम गुरु के बगैर उनको भी नहीं मानते, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं, गुरु ने नहीं तो बताया, तब ये मालूम होगा कि पिता है। जब गुरु बताएंगे तभी तो मालूम होगा कि आराम ये सबके मालिक है। तो ऐसे कैसे? तो गुरु जिसकी जो गति थी सब गुरु ने बताई। बोलो। साथे साथे गुरु सबके करता, साथे गुरु ही सब के हरता। कहते गुरु ही सबके करता और हरता है। पापों का पुण्य का जो हरण करते हैं, जो विनाश करते हैं, गुरु है, दूसरा और कोई नहीं। इसलिए गुरु की महिमा यहाँ है। गुरु को हार मात का तो होता नहीं, जो ये समझ लिया जाए भाई गुरु को हार मात, वो तो मतलब है पोल है, वो तो अंदर में तो मतलब है प्रकाश। वो गुरु इसीलिए कहते हैं गुरु गुरु मैं हृदय धरती, गुरु की समा आरती करती, सब सात सामान से पुरुष की आरती। तो कहते हैं कि मैंने सबको प्रणाम किया, किसी को छोड़ा नहीं, सबको प्रणाम करती और गुरु के समान हो, क्योंकि ये सबका भेद बताएंगे। यही करता, यही हरता, यानी करने धरने वाले और हरण करने वाले, जो हमने प्रायश्चित किए, पाप किए, वो सब यही साफ करते। बगैर गुरु के कोई साफ नहीं कर सकता। वहां तो कहते हैं काल रूप में दिनकर रहता, सुबह सुबह कर्म फल जाता। वो क्यों साफ करेंगे? वो तो कर्मों का फल देते हैं। बोलो। याते सते गुरु का पद भारी, सते गुरु सम नहीं कोई। कहते हैं कि इससे सतगुरु का पद ऊंचा है और सतगुरु के समान और कुछ।
और कोई है ही नहीं। और बात तो ये, जो हकीकत है, जो सत्य है, और गुरु का स्थान तो है। इसलिए पहले लोग कोई भी काम करते थे पहले गुरु की पूजा, अभी पहले गुरु की पूजा, और गुरु की पूजा में सब की। जब गुरु की पूजा कर ली तो मतलब यह है कि जैसे समुद्र की पूजा कर ली तो नदियों की पूजा हो गई, और नदियों की पूजा करिए तो आपने समुद्र की पूजा नहीं की।